हेलो। तो चलिए आगे डेली प्रेडिक्शन लेके आज आपका पूरा दिन हेल्थ करियर एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लेट्स सी। टाइमलेस जब आप देखेंगे आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगा। देख लेते हैं हेल्थ करियर रिलेशनशिप कैसा रहेगा आज आपका पूरा दिन। देखिए आपका हेल्थ, वैसे आपके हेल्थ में कोई ख़ास ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। जो भी आपके हेल्थ में अभी इशू चल रही है, जो भी इशू चल रही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव सोच की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो भी नेगेटिव आप सोच रहे हैं उस वजह से आपको इतने ज़्यादा हेल्थ इशू आ रही है। आपने ढेर सारी डॉक्टर्स दिखाए, आपने बहुत कुछ किया, उसके बाद भी कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी नेगेटिव सोच की वजह से। आपको ज़रूरत है, आप जो इतना नेगेटिव हो रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो रीज़न कोई भी हो, कि वो क्या रीज़न है वो आपको पता है। जो भी रीज़न की वजह से आप इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, ये जो सोच है ना, इसको आपको बदलना होगा, चेंज करना होगा। ये जो सोच रहे हैं आप, इसको छोड़ना होगा। देखिए ज़िंदगी है तो अप्स एंड डाउन्स वो आएगा, हम उसे नहीं रोक सकते। सो इसीलिए आपका जो ये नेगेटिव सोच है ना, इसको बदलने की ज़रूरत है। आप जब इस नेगेटिव सोच को, ये जो आपका पैटर्न है, जब आप इसको छोड़ेंगे तभी आपका किंतु हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो आप चाहते हैं आप अपने हेल्थ में, वो ठीक हो जाएगा। और ये ज़रूरत है, आपका ये नेगेटिव जो सोच है ना, इसको छोड़ने की ज़रूरत है। पता है आपकी ये जो नेगेटिव सोच है, इसकी वजह से आपको गले में प्रॉब्लम आ रही है, आपका बीपी बढ़ रहा है, आपका बैक में इशू आ सकती है, घुटनों में इशू आ सकती है। पता है ये जो इशू होती है ना हमारे हेल्थ में, घुटने, ये हमें कुछ बताते हैं। बैक इशू का पता है क्या मतलब है? बैक इशू हमें बताते हैं कि आपको ज़िंदगी में कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब आपका सोच है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमारा घुटने बताते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा खुद का नेगेटिव सोच इतना सोच लिया है कि अब पूरा असर वो घुटने पर पड़ रही है। बहुत ज़्यादा प्रेशर हम हमारी ज़िंदगी में, जीवन में ले रहे हैं, जिसका असर हमारे घुटने पर, हमारे कंधों पर पड़ रही है। कंधों का समस्या, प्रॉब्लम हमें ये बताती है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो रहे हैं। इतना ओवर बर्डन हो रहे हैं कि जिसका असर हमें हमारी कंधों पर आके पड़ रही है। बिल्कुल इसी तरीके से हर एक प्रॉब्लम हमें कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। गले का प्रॉब्लम चाहे वो थायराइड ही क्यों ना हो, पता है वो क्या बताती है? वो बताती है कि हम हमारे इमोशंस को अंदर दबा लिया, इतना दबा लिया कि हमारा जो थोड़ा चक्रा है उसको हमने ब्लॉक कर दिया, और जिस वजह से थायराइड हो जाती है। गले में प्रॉब्लम आती है, गले का ढेर सारी प्रॉब्लम गले में आती है, क्योंकि हम हमारे थोड़ा चक्र को ब्लॉक कर दिया। हमारा जो इमोशंस है हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है, जो आप लोगों का नेगेटिव सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे सवेरा है। आपको जब आप अपने ये जो नेगेटिव सोच है, नेगेटिव सोच का पैटर्न है, जब आप चेंज करेंगे ना, आपको आगे सवेरा दिखाई देगा। आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। लेकिन इस सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब आप अपना ये नेगेटिव जो सोच है उसको जब आप बदलेंगे। करियर में आप चाहते थे एक स्टेबल काम चाहते थे, बहुत ही अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। जिस वजह से आज आप पूरा दिन रेस्टिंग मोड पे चले जाएंगे। आज आपको ऐसा फील होगा कि अब बहुत हो गया है, अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब यूनिवर्स ही जाने क्या होगा, क्योंकि मैं जो चाहा, मेरा जो मनपसंद काम था वो हुआ नहीं। मैं काम पे तो एक स्टेबल चाहती थी, पर वो स्टेबल मिला नहीं, जिस वजह से आज आपका पूरा दिन आपको ऐसा फील होगा कि
अब अच्छा नहीं लग रहा है, मैं हाल छोड़ दिया। लेकिन आपके मन में, आपके दिल में एक उम्मीद भी है, आपके दिल में एक उम्मीद है कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक ज़रूर हो जाएगा। लेकिन आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको बोल रही है कि क्या करना चाहिए आपको करियर में, पर आप सुन नहीं रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। आप सिर्फ जो आप चाहते थे करियर में वो पाना, लेकिन वो आपको मिला नहीं, जिस वजह से आप बिल्कुल भी हाल छोड़ दिया। आपके लिए यही गाइडेंस है कि हाल मत छोड़िए। हाँ ठीक है, आपको नहीं मिला आपका मनपसंद काम, नहीं मिला स्टेबल जॉब जो आप चाहते थे, तो इसका तो ये मतलब नहीं कि आप हाल छोड़ देंगे, ये कहाँ की बात हुई। तो आप ऐसे हाल मत छोड़िए। देखिए उम्मीद है आपके अंदर उम्मीद है कि फिर से ये काम होगा। आप जो स्टेबल जॉब चाहते थे आपको वो मिलेगा। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी स्टेबिलिटी आएगा। हाँ ठीक है, अभी नहीं आया तो क्या हो गया, स्टेबिलिटी आएगा, ज़रूर आएगा। आप बहुत नॉलेजेबल हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं या बिज़नेस करते हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, तो आपको स्टेबिलिटी ज़रूर आएगा। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत रखिए, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली काम कीजिए। और जो आपके सीनियर्स कह रहे हैं, आपके घर वाले जो कह रहे हैं, आपके बड़े बुजुर्ग जो कह रहे हैं, उनकी बातें मानिए, सुनिए उनकी बातें। देखिए उनका एक्सपीरियंस हम लोगों से बहुत ज़्यादा होता है, हर एक चीज़ में, हर एक क्षेत्र में। हम लोगों का जो बड़े होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उनकी बातें सुनिए, जो वो लोग कह रहे हैं आपको आपके करियर को लेकर, उनकी बातें सुनिए। उनका एक्सपीरियंस हम लोगों से कहीं ज़्यादा होते हैं। सो उनकी एडवाइस को फॉलो कीजिए और आप में उम्मीद है आगे सब कुछ ठीक होने का। तो उस उम्मीद को आप बनाए रखिए, बरकरार रखिए, ऐसे यूं ही हाल मत छोड़ दीजिए। रिलेशनशिप, देखिए आज आपको ऐसा फील होगा कि रिलेशनशिप में आपको धोखा दिया जा रहा है। आपको ऐसा फील होगा कि रिलेशनशिप में आपको धोखा दिया जा रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्लो हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको रिलेशनशिप में धोखा दिया जा रहा है, आपके साथ चीट किया जा रहा है, और आप बिल्कुल भी स्लो हो जाओगे कि आप सोचोगे कि इसके साथ मेरा रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो अगेन वही बात, आप अपनी सोच को बदलिए। सोच को बदलने का ज़रूरत है। जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी होना आपकी ज़िंदगी में मुमकिन नहीं है। पर हाँ, मैं फिर भी यही कहूँगी, एक ही बात मैं बोलूँगी कि आप अपना सोच बदलिए। साथ ही साथ अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ज़रूर उसके बारे में एक बार जानकारी ले लीजिए, वो इंसान कैसा है। यह आपकी भलाई के लिए मैं बोल रही हूँ। और जो आपके घर में है, आपका स्पाउस है, आपका फैमिली मेम्बर है, चाहे जो भी हो, आपको ऐसा फील हो सकता है कि वो आपको धोखा दे रही है, आपको चीट कर रही है। सो ऐसा मत सोचिए, ठीक है। परिवार कभी हमें धोखा नहीं दे सकता, परिवार कभी हमें चीट नहीं कर सकता। हमारा पेरेंट्स कभी देखिए हमारा पेरेंट्स ना कभी हम लोगों का बुराई नहीं चाहेगा। हाँ ये अलग बात है कि वक्त रहते हम ये समझ नहीं पाते, वक्त रहते हम लोग ये नहीं समझ पाते क्या सही है और क्या गलत है। वो जो भी बोल रही है वो हमारी भलाई के लिए बोल रही है, पर ये हम समझ नहीं पाते वक्त रहते। सो इसीलिए थोड़ा सा अपने पेरेंट्स की बातें सुने, उन पर शक ना करें कि वो आपको धोखा दे रही है। आप अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर शक ना करें कि वो आपको चीट कर रही है। सो ये जो रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा स्लो हो गए ना, यहाँ से निकलिए आप, ठीक है। आज आप फील करेंगे कि स्लो हो जाएंगे आपको ऐसा फील होगा, तो यहाँ से निकलिए। और जो लोग अभी नया प्रेम जीवन में घुसे हैं आप लोग, तो आप अपने पार्टनर के बारे में ज़रूर एक बार जानकारी ले लीजिए, अच्छे से उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिए। सो दोस्तों, ये था डेली प्रेडिक्शन। बाय बाय।